हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्न इजली में स्वागत है। चलिए कक्षा 10 से रिलेटेड एक और प्रमेय, यानी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम यानी प्रमेय है। समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय, यानी समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय यानी एरिया, यानी थ्योरम ऑफ एरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल में। इसका कथन क्या है? दो समरूप त्रिभुज यानी दो अपने पास सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका एरिया यानी उनके क्षेत्रफल ना एरिया, उनका रेशो, उनकी संगत यानी क्रोस्पोंडिंग जो सी साइड होती हैं उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अपने पास सबसे पहले अपने चल देखते हैं। अपने पास दो समरूप त्रिभुज हैं, अपने पास। सबसे पहला त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये दो अपने पास समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि अपना दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अपने को दिया क्या? दिए कोई भी थ्योरम है उसको अपने 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं उसको, ठीक है। तो दिया क्या है अपने को? यह स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट्स ही अपने लिखेंगे। गिवन क्या अपने को? दो यानी अपने पास ट्राइंगल ए बी सी समरूप है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर किसके है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अपने को सिद्ध करना है प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है अपने को? यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल यानी ये दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है ना, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी यानी इन दोनों की संगत भुजाओं के अनुपात के यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी इन दो त्रिभुजों का सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन में यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले इस क्षेत्रफल का अनुपात फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों का अनुपात है ना इनकी संगत भुजाओं, यानी ए बी के संगत कौन सी है? पी क्यू, यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों यानी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाएं और कौन कौन सी हो सकती हैं? बीसी की संगत भुजा क्यू आर, बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और संगत भुजा कौन सी रहेगी? ए सी इक्वल्स टू यानी ए सी के का वर्ग अपॉन में पी आर का वर्ग, यानी ये भुजा तो ये भुजा, इसके संगत कौन सी भुजा? ये वाली होगी और इसके संगत ये वाली होगी। सेम भुजाओं का अनुपात है ना, मतलब इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अपने को ये चीज प्रूव करनी है। अपने रचना करते हैं। रचना में अपने क्या करेंगे? ए से एक लंब खींचते हैं बीसी पर लंब खींचते हैं ए एम, और बिंदु शीर्ष पी से रेखा क्यू आर पर एक लंब खींचते हैं पी एन, यानी ए एम लंब खींचे किस पर? बीसी पर, एंड यानी तथा
पी एन अपनों ने परपेंडिकुलर यानी लंब खींचा है किस पर, क्यू आर पर, यानी क्यू आर रेखा पर, क्यू आर भुजा पर कह सकते हैं। अब करते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति देखते हैं इसकी। तो अपने उत्पत्ति में दिए है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है किसके, पी क्यू आर, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यदि त्रिभुज समरूप हैं, और अपने जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जब उनके दो कोण आपस में बराबर हों, तो तब त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और अपने को दे रखा है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर या समान भी कह सकते हैं, समान होता है, बराबर होता है या समान होता है। यानी इसके संगत ए बी के संगत कौन सी भुजा, पी क्यू, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू इस बी सी भुजा के संगत कौन सी भुजा है, यानी इस भुजा के संगत, यानी ये वाली संगत भुजा है बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी के संगत पी आर, ए सी के संगत पी आर भुजा। इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तथा संगत कोण भी समान होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या है, संगत कोण का मतलब है कोण ए के बराबर होगा कोण पी, कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू, कोण सी के बराबर होगा कोण आर। ये होते हैं संगत कोण, यानी कोण ए के बराबर होगा कोण पी, कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू, और कोण सी के बराबर होगा कोण आर। ये है संगत कोण भी समान होते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो। अब अपने इस त्रिभुज में देखते हैं, यानी त्रिभुज नंबर 1 और 2, इनको नाम देते हैं, त्रिभुज नंबर 1 है और त्रिभुज नंबर 2 है। अब पहले त्रिभुज में और ये दूसरे त्रिभुज में, यानी इतना इतना त्रिभुज लेना है, इतना इतना, ठीक है, इतना इतना अपने को ये त्रिभुज लेना है, ये वाला और ये वाला, ये अपना ये त्रिभुज लेना है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, यानी त्रिभुज ए बी एम तथा, यानी देखो ए बी एम तथा क्या पी क्यू एन, ठीक है, तथा त्रिभुज पी क्यू एन में अपने ये जानते हैं दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू। इन दोनों त्रिभुज में, अपने इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू, क्योंकि संगत कोण, दोनों संगत कोण है। और कोण ए एम बी बराबर है कोण पी एन क्यू के, यानी कोण ए एम बी बराबर है कोण पी एन क्यू के, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री, दोनों किसके बराबर है 90 डिग्री के। तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से अपने कह सकते हैं, अपने क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी एम समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एन के। यदि दो कोण, किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हम कौन कौन समरूपता से कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, समरूप हैं। और जब कोण समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो
इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में संगत भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी के संगत भुजा पी क्यू है, यानी ए बी अनुपात पी क्यू और बी एम और कौन सी है? इन दो त्रिभुज में देखना अपने को, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। और ए एम के संगत भुजा कौन सी है? पी एन। ए एम के संगत भुजा कौन सी है? पी एन। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। और अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब फाइंड करते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अपने पास ये कंप्लीट त्रिभुज है और ये कंप्लीट त्रिभुज है, दोनों का एरिया अपने ज्ञात करते हैं, यानी इनका अनुपात। अपने को इनका अनुपात ही ज्ञात करना है। ये देखो, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर मैंने यहां से देख के लिखा है ये। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार। इसमें ए बी सी में आधार कौन सा है? ए बी सी में आधार कौन सा है? बी सी। और ऊंचाई कितनी है? ए एम। ये त्रिभुज की ऊंचाई है इंटू ए एम। ऐसी इस त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में आधार कौन सा है? क्यू आर। 1/2 आधार क्यू आर और ऊंचाई कितनी है? पी से एन, ये इसकी ऊंचाई है। पी एन ये इसकी ऊंचाई है। हाफ से हाफ घट गया तो अपने पास क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन में क्यू आर गुना में ए एम अपॉन में पी एन। अब अपने समीकरण नंबर 2 से ए एम अपॉन पी एन, यानी इसको अपने क्या लिख सकते हैं? समीकरण नंबर 2 से ए एम अपॉन में पी एन है ये, पी एन को अपने क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन में पी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो सेम का सेम, बी सी अपॉन में क्यू आर गुना में ए एम और पी अपॉन में पी एन को अपने क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, यानी ये चीज लिख सकते हैं। ओके, और अपने बी सी अपॉन क्यू आर को अपने क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन क्यू आर को अपने लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से बी सी अपॉन क्यू आर को अपने लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, यानी इसको भी ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू गुना में ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या हो गया? ये 2 बार है तो ए बी अपॉन में पी क्यू की होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी अपनों ने एक स्टेटमेंट ये प्रूव कर दी। यानी आपने ये लेके चले थे, इतना लेके चले थे, उसको ए बी अपॉन पी क्यू की स्क्वायर के बराबर कर दिया। ये देखो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, यही तो यहाँ पर है, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। इसको अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को ये प्रूव करना है, इतना और इतना। तो सिमिलर अब अपने देख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन में क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है? ए सी अपॉन पी आर। तो इसी प्रकार अपने लिख सकते हैं समीकरण 1 से ये चीज दी हुई है, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर। अब इसका स्क्वायर करते हैं अपने, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी स्क्वायर पी, तो इसका भी स्क्वायर होगा, बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में सारी क्या है? बराबर। ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।